दिया है कौमी, और ये इल्जामात लगाते हैं कि फलां ये कर रहा था, फलां वो कर रहा था। ये है कि इन्होंने एनरिच्ड मटेरियल समेत सेंट्रीफ्यूजेस के बैन अवी सतह पर बेचने के लिए पेश किया, और बाद में क्या कहते हैं कि वो गलती से छप गया। एक तो ये इन्होंने गोया हमें नुकसान पहुंचाया। दूसरी, इसके बाद मैं आपसे अर्ज करूंगा न्यूक्लियर के हवाले से। पहले न्यूक्लियर के हवाले से ये है, मैं जो हवाला दे रहा हूं ये इश्तिहार मेरा नहीं लिखा हुआ, किताब ये इश्तिहार मेरा नहीं लिखा हुआ। सबर करें, आप सबर करें ना जी, बात करने दें। आप पूछ रहा हूं किताब ये भी आपने लिखी है, ये नहीं, ये तो मैंने भी आप। अब उसके बाद जी मैं जॉर्ज टेंट जो है CIA का चीफ, CIA के जॉर्ज टेंट ने जनाब अली जो बात लिखी है, नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव्स के इंचार्ज सीनियर फेलो जाफरी रिचर्डसन ने, उन्होंने जो बात की है उसको पढ़ लिए। और ये जो CIA का चीफ है वो ये कहता है कि परवेज मुशर्रफ जैसा सादा लो आदमी मुझे सारी जिंदगी नहीं मिला कोई दूसरा, जो मैं कहता था वही कर देता था। अब एक आदमी जो है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से तो उसने ये किया। अभी कश्मीर के हवाले से क्या बयानात वहां डैर स्पीगल को, इसको छोड़ दें, मैं जिसका हवाला दिया डैर स्पीगल के हवाले से बात उन्होंने की है। डैर स्पीगल, ठीक, उसमें क्या किया कश्मीर के हवाले से कि हम जनाब ट्रेनिंग देकर यहां दहशत गर्दों को भेजते हैं, फिर उसके बाद उससे मुकर। ठीक है, अभी पूरा प्रोग्राम पड़ा हुआ है। प्रॉपर्टी पर आता हूं, मैं आता हूं प्रॉपर्टीज पे, मैं प्रॉपर्टीज पे आता हूं। पहले मियां साहब की प्रॉपर्टीज का मैं इसलिए भी जानना चाहता हूं कि नैब में एकदम जवाब चना जी नैब में रेफरेंसेस मौजूद है जो आपकी पार्टी के वुज़रा यहाँ बैठकर अक्सर जब पुश होते हैं, थोड़ा सा जब फैंटी लगती है उनके हाथों, खुद कहते हैं जी आपका फलाना रेफरेंस नैब में मौजूद है। आपकी हुकूमत क्या देख रही है? कुछ चार्जेस मौजूद है मियां साहब के खिलाफ या कोई चार्जेस नहीं? देखिए, जो इन्होंने चार्जशीट दी है काशिफ भाई, उसके अंदर किसी भी मंजर का पस मंजर होना ज़रूरी है, और सद्दीकुल फारूक साहब की बातों में ये वज़न है कि माजी में अगर प्रॉपर्टी खरीदी गई या 36 से वो काम कर रहे हैं, तो इसको जांचने के लिए एक टैक्स असेसमेंट होता है जो बाकायदा दिया जाता है टैक्स, और टैक्स के साथ वेल टैक्स भी शो किया जाता है। अब इत्तफाक है कि मेरे पास मियाँ शरीफ साहब जो इनके वालिद मोहतरम थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और अब्बास शरीफ साहब, जो तीनों भाई हैं, इनके 1945 से लेके अब तक के तमाम रिटर्न्स मौजूद। इसमें वेल टैक्स जो है, आखिरी जो मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त के इन्होंने फैक्ट्रीज डिक्लेयर की थी, जिसके अंदर 23 फैक्ट्रीज थी, इत्तफाक टेक्सटाइल, मेहरान, रमजान, बॉर्डर, बला 23 टैक्स मुख्तलिफ मिले 95 94 तक। इसलिए कि इनके कहीं पे भी वेल टैक्स के अंदर वो शो आउट। कितना वेल टैक्स डिक्लेयर किया इन्होंने? तकरीबन किया है जी 2,82,000, सिर्फ 2,82,000 टैक्स दिया हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें इनकम नहीं, ये मियाँ शरीफ साहब का इनकम टैक्स है तकरीबन 10,400। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो टैक्स रिटर्न 93-94 में जब तक ये असेसमेंट था, उस वक्त इनके पास जो वेल टैक्स मौजूद था, उन्होंने उसको पेंडिंग किया है और टैक्स दिया है 1,17,000 और इनकम टैक्स दिया है उस पर 14,688। इसी तरह मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इनका भी टैक्स असेसमेंट मेरे पास 71 से लेकर अब तक का मौजूद। पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने 65 करोड़ वेल टैक्स है। इनकम टैक्स में आप बिल्कुल सही थे, कल मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था। इनकम टैक्स आज भी उनका 5,000 रुपए वो वेल टैक्स है, वो करोड़ों में दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि अब एक वेल टैक्स जो कि चंद 3 लाख या 2.5 लाख की सूरत में दिया जा रहा था, 15 साल में ऐसा क्या हुआ कि वो 50 करोड़ तक पहुंच गया। दूसरा सबसे अहम तरीन चीज 94-95 के अंदर, 93-94 के अंदर अगर ये तमाम चीजें मौजूद थी, तमाम फैक्ट्रीज मौजूद थी, तो आया इनको वेल्थ में क्यों नहीं शो किया गया और उस वक्त वेल्थ टैक्स इन पे क्यों नहीं अदा किया गया? इनकी मालियत कहां से आई? हाँ, $1 अरब की अगर बात की जाती है, बेशक हो सकता है जमीन की प्रॉपर्टी बढ़ सकती है, लेकिन हर चीज को मल्टीप्लिकेशन जब आप करते हैं तो उसकी पूरी एक असेसमेंट सामने आती है कि हाँ इतने मुनाफे से इस तरह हुआ, और ये तमाम टैक्सेस हैं, ये आपकी नजर है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि मेजोरिटी जो एम्पायर खड़ी की गई वो यहीं से पाकिस्तान के मुख्तलिफ बैंकों से लोन लेके खड़ी की गई, और लोन लेने के बाद तमाम कंपनी को 6,146 मिलियन का लोन जो है वो राइट ऑफ किया गया है, जिसके अंदर आपको 6,106 मिलियन का लोन है, मिलियन का। और मैं आपको एक छोटा सा, ये 6,146 मिलियन रुपीस की बात कर रहा हूँ। अरबों में कितने बनते हैं? अरबों में राइट ऑफ नहीं, थोड़ा सा मैं छोटी सी बात। अच्छा, मैं आपको इनके टैक्स जो इनकी ट्रांजेक्शन है, इत्तफाक है कि मेरे पास इनके बैंकों की ये स्लिप्स मौजूद है, ये देखें आप, ये 6 करोड़ रुपए, 15 लाख रुपए, 35 लाख रुपए,
ये 93 की ट्रांजैक्शन दे रहा हूं मैं। आज जो भी बात कर रहा हूं 93 से कर रहा हूं, क्योंकि कल से मैंने जितनी डिबेट करनी है 93 से आज तक की करनी है। ठीक है। यहां पे मैं इसको इसलिए राइट ऑफ करूंगा कि यहां ये इत्तफाक फाउंड्रीज के नाम पे ये तमाम है, ये ट्रांजैक्शन मौजूद है। इस ट्रांजैक्शन को इस वेल्थ टैक्स से, इस इनकम टैक्स से, इस सेल टैक्स से आप कैलकुलेट करके देखें कि आया इस आमदनी में सिर्फ 10,000 रुपए टैक्स बनता था, इस ट्रांजैक्शन पे क्या 10,000 रुपए टैक्स बनता था? और अगर असेसमेंट के अंदर ये इतनी ट्रांजैक्शन मौजूद है तो ये वेल्थ के अंदर क्यों नहीं शो की गई? ये आपके साथ सर ये इतने पैसे कहां से आए सर? मैं अर्ज करूँ पहले तो मैं अर्ज करूंगा कि ये इस तरह से अभी जो कुछ ना मैंने ये डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, मैंने मेहरान बैंक से भी इत्तेफाक फाउंड्रीज को पैसे गए, ना स्क्रूटनाइज ये चीज हुई है। मेहरान बैंक से 1 करोड़ 60 लाख रुपए भी क्या हुआ है? जी हाँ, और ये चेक पे है। और ये कहां गया जरा ये देखें, इन्हीं की एक दूसरी फैक्ट्री में गया है। लोन लिया मेहरान, लोन लिया इन्होंने एक फैक्ट्री के ऊपर और फौरन ही नीचे उसको नोट लिखा नहीं, गलती से इधर चेक जमा हो गया, इसको फौरी तौर पे हुदैबिया चौधरी शुगर मिल्स के लिए था, लेकिन बददियानती से इत्तेफाक फाउंड्रीज के अकाउंट में जमा करा दिया गया। लोन किस पे ले रहे हैं? चौधरी शुगर मिल पे। जमा कहां करा रहे हैं? इत्तेफाक फाउंड्री में। ये तो कोई ये तरीके मैं ये अर्ज करूंगा कि ये अभी ये जो डॉक्यूमेंट्स आपके सामने आए हैं ये किसी स्क्रूटनी में नहीं आए। ये मैंने नहीं, इस मुल्क में स्क्रूटनी तो कभी हुई नहीं ना सर। नहीं, अगर आप इस तरह से आप भी सवाल करेंगे या कुछ और भी करेंगे, नहीं आपसे आपका नुक्ता ये स्क्रूटनी में नहीं है। मेरा नुक्ता ये है कि जो तमाम टैक्सेस, बिजनेस, हर चीज सामने रही है। बेनजीर साहिबा की हुकूमत भी 2 दफा रही, फिर जनाब परवेज मुशर्रफ साहब की 8.5 साल रही। आज मेरे भाई उठा के ये कागज लेके आ रहे हैं। अगर सबूत दे, अगर इनमें कोई जान होती, इनमें कोई गलती होती, कानून की वायलेशन होती, तो जो बाख्तियार हुकूमतें थी जिन्होंने मियां शरीफ साहब को उठाया, जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब की रीढ़ की हड्डी को जनाब नुकसान पहुंचाया, वो उस वक्त ये सारी चीजें ले आती। बल्कि उन्होंने तो ये किया, एक मिनट, उन्होंने तो ये किया, एक छोटा सा 2 जुमले और फिर आगे चले। मेरा ख्याल है कि मेरा 2 जुमले कर ले फिर आपका सवाल। उन्होंने तो ये किया कि उनका जो वर्किंग कैपिटल था उसको 95-96 में रोका और जॉनथन जहाज जो है वो तो 75 करोड़ का नुकसान, 75 करोड़ का नुकसान भी। गुजारिश है, छोटी सी गुजारिश। सवाल मेरा देखें जी, ये जो अभी बात की ना सदीक भाई ने, इनकी बात सही है, लॉजिकली एक बात करके जा रहा हूं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसी पे केस फाइल किया गया, इसी लोन राइट ऑफ करने पे और इन्हीं तमाम राइट ऑफ मेरी बात थोड़ा सा सुन लीजिए। राइट ऑफ क्यों? जब आप 1 करोड़ 1 अरब रुपए की मालियत के वहां पे प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो राइट ऑफ में पाकिस्तान के बैंकों का हक नहीं है कि आप उनको ये पैसा वापस कर दें। दूसरी चीज ये मैं आपको बताता हूँ राइट ऑफ का, मैं आपको पूरा वो देता हूँ, आपको उसको पूरा फार्मूला देता हूँ कि राइट ऑफ क्यों कहा जाता है। अच्छा, ये मैंने एक मिनट फवाद साहब, ये मैंने 15 स्कैंडल्स बताए आपको, मैंने आपको 15 स्कैंडल्स बताए, मैं ये नहीं कह रहा। इसी पे ये केस फाइल किया गया जिस पे इनको मुजरिम करार दिया गया और अब तक ये केस पेंडिंग में अदालत में। लेकिन ये क्या हुआ, इस पे ये माफीनामा तहरीर किया गया। ये वो मुआहिदा है 10 साल का जिसको डिनाई किया था मेरे साथ एक प्रोग्राम में बैठ के, मैं वो बात ही नहीं करता जिसके सबूत ना हो। ये वो मुआहिदा है शहबाज शरीफ साहब का, नहीं मैं उनका भी दे रहा हूं, आप ये लें, ये 10 साल का उनका मुआहिदा है जी, और ये माफीनामा है उनका। क्या हमें माफ किया जाए, हमसे गलती है, दिखा दें। ये मुझे दिखाएं जी जरा, दिखा सर। एक से पहले मैं पढ़ तो लूं, ये मुझे दिखाएं जरा, ये कहां है माफी? सर ये है माफीनामा, नहीं माफी मैंने भी पढ़ा हुआ है माफीनामा। एक मिनट, कहां है जी माफी का लफ्ज? दिखा दें जी, पार्डन है इसके अंदर। सर एक से मैं पढ़ के बताता हूं। Petitioner number 1 has developed. The president dear sir, the petitioner one along with others was tried for offences blah 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 blah। मैं जरा पढ़ लूं सर, मेरा नुक्ता सिर्फ ये वक्फे में पढ़ लेना, मैं पढ़ लेता हूं। ये इसमें ये लिखा हुआ है कि इसमें सजाएं कौन कौन सी दी गई हैं। रिगरस इम्प्रिजनमेंट 14 साल की, फाइन है रुपीज 20 करोड़ का, डिस्क्वालिफिकेशन है 21 साल की, और ये कहा गया है कि मियां साहब को सेहत के प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सी इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस उनके खिलाफ चल रही हैं। कहते हैं कि ये ट्रीटमेंट के लिए petitioners may not be prosecuted in respect of any alleged past conduct। मैंने ये इसलिए दिखाया, ये पढ़े एक टीवी प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे में मैंने ये इज़हार किया था कि सर ये है वेव का लफ्ज है, वेव पार्डन का नहीं है। वेव्स क्या मतलब होता है बताता हूँ अभी। वेव क्या किसको कहते हैं? WAI। ये देखे ना, इन पे दोनों भाइयों के सिग्नेचर्स मौजूद। जी नहीं, सिग्नेचर मियां शहबाज शरीफ साहब की अंडरटेकिंग पढ़ देंगे ना तो सदीक अल फारूक साहब की, मैं अभी आपको बताता हूं, बहुत अहम बातें जो हो गई हैं, जो चली गई हैं, मैं उस पर बात करूंगा। हाँ जी जी, इसमें लिखा हुआ है कि upon my arrival I have approved to go to, I understand hereby and agree that I will not engage in any business. The undersigned further agree that I will not disclose to any party either the gentlemen of the country। पढ़ लें जी, फिर एक सवाल करना। I may have or have
may have had relating to the general negotiating on my behalf. इसमें मैं जल्दी में पढ़ रहा हूँ, मुझे 2 मिनट का टाइम देने, मैं उसको पढ़ लेता हूँ। ये है सारा का देते हैं। नहीं, मुझे ये बताएं कि जिस पे कोई आपने अभी तक जिसको पढ़ा नहीं है, 2 मिनट में